जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। मैं गुरुपा की बेटी, गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं गुरुपा का अमृत बेला का शुक्राना कर रही हूँ। इस समय 2:34 हो रहे हैं और आज दिन है बृहस्पतिवार, गुरुवार और गुरु का दिन, गुरुपा का दिन, गुरु महाराज का दिन। और गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। और गुरु महाराज जी का शुक्राना करते समय गुरुपा, यदि मुझसे कोई भी गलती हो बोलने में तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्यारी प्यारी संगतजनों को भी मेरा प्रणाम। और यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और राज अंकल को भी मेरा प्रणाम। और मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा का मेरी तरफ से बहुत बहुत लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना जो आपने हमें हर सांस दी है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और जो हम इधर उधर जाते हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ देने का गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हजार गुना शुक्राना। और मेरे सभी देव देवताओं को मेरा प्रणाम और उनका शुक्राना। गणेश भगवान जी का शुक्राना, नीम करोली बाबा का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, और इष्ट देवता कुल देवता का शुक्राना, काली माता का शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना। यदि मुझसे किसी भी देवी देवता का मतलब पूजा करने में कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे बच्चे को भी माफ़ कर दीजिए, उससे कोई गलती हुई है। और मेरे पति अंकल जी को भी माफ़ कर दीजिएगा। और सभी पितृ देवताओं से मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। यदि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से, पितृ देवताओं, हम लोगों से कोई गलती हुई है, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो गुरुपा पितृ देवताओं से हमें माफ़ी दिलवा दीजिएगा। और सभी हम पूरे परिवार की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। इसका भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, हमें सभी देवी देवताओं से माफ़ी दिलवाने के लिए और पितृ देवताओं से माफ़ी दिलाने के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप तो हमारे हर साथ रहने के लिए हर क्षण हमको किसी भी कोई हमारे जीवन में कोई दुर्घटना या अनहोनी होती है तो आप पहले ही हमें बता के सचेत कर देते हो कि बेटा ये सत्संग सुन और अनहोनी काट। तो गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता, मेरे सखा, मेरे माँ बाप, सब कुछ आप ही हो गुरुपा। इतना सॉरी संगतजन, सॉरी गुरुपा। इतना प्यार तो हमें आज तक किसी ने नहीं दिया जितना आपने दिया है। तो गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना।
और अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना सभी की तरफ से। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, 1000 गुना शुक्राना, लख लख शुक्राना। कल मैंने ऐसे मन में बोला था कि मुझे पंजाबी नहीं आती समझ में, कभी कभी आता है ना, संगत जन पंजाबी में भी बोलती है, तो मैंने कहा गुरुपा मुझे तो पंजाबी समझ में नहीं आ रही है। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू शिव शिव का नाम लेती रहे। तो गुरुपा हमारी एकदम से वो समझने के लिए मन की अंदर क्या हो रहा है आप तुरंत समझ जाते हो। गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और कल मैंने गुरुपा के सामने विनती करी थी कि गुरुपा आता है ना बार बार कि सास ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करा है, इसने ये करा है, उसने वो करा है। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मेरी तो सासू माता है ही नहीं, वो तंत्र मंत्र कैसे करेगी। वो तो आपके चरणों में है। तो गुरुपा का मैसेज आया था यूट्यूब में कि जो पहले करके चले गया तो उसका तू क्या करेगी। तो गुरुपा ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि पहले ही तंत्र मंत्र हो चुका है हम पे। तो गुरुपा अब हम तो आप ही के चरणों में समर्पित हैं, सभी बेटा अंकल, पति अंकल और मैं, तो पूरा परिवार आपके चरणों में। गुरुपा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आपको तो पता ही है, हमने आपको सरेंडर कर दिया, जो करना है आपने करना है। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि पति अंकल के काम को बांधा गया, मैं इसको आपने कल सत्संग भेजा है कि उसके खोलने के लिए सत्संग सुन। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। हमें तो पता भी नहीं था गुरुपा की क्षेत्र बंधा हुआ है, ये तंत्र मंत्र करा हुआ है। तो गुरुपा आपने ही हमको बताया है कि तुम्हारे परिवार में ये हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई पति पत्नी हैं जो पीछे पड़े हुए हैं तुम्हारे, तुमको देख के चिढ़ते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो गुरुपा वैसे तो प्रॉपर्टी क्या है वो आप ही को पता है। तो गुरुपा इतना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि मैं उनको खुद देख लूंगा, तू चिंता मत कर। तो गुरुपा आपने देखना है, हम तो जानते भी नहीं हूँ कि कौन है। सक जाता है सभी पे, लेकिन फिर मन हट जाता है कि अब मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ही देख लेंगे। तो गुरुपा आप ही देखिए कौन कुछ कर रहा है। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें सतर्क रहने के लिए आपने कहा है कि उसके हाथ से खाना मत। तो गुरुपा जब तक सब पता नहीं चलेगा, कोई आ जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही कर रहा है। तो गुरुपा अब आप ही देखिए, उनको हमसे दूर रखिए, हमारे घर मत आने दीजिएगा गुरुपा। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं तो हर समय आपसे ही बात करती रहती हूँ और आप मेरी बात समझते भी हैं, मुझे जवाब भी देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आप सीधे सामने ही बात बैठे हैं और हम मुझे बातें कर रहे हैं। आपने मुझे एक दो बार अपने सपने में भी दर्शन दिए हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने कहा है कि सबर सबर रख, सबर सबसे बड़ा फल है। तो गुरुपा इसके लिए इसके बताने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। तो गुरुपा में हम इंतजार ही कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब अच्छा होगा, मेरे गुरुपा सब अच्छा करेंगे। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो आपका मैसेज आया था कि बेटी तेरी जान से भी प्यारी चीज से तू हाथ धो बैठेगी, सत्संग सुन, अनदेखा न कर। तो गुरुपा मैंने तुरंत सत्संग सुना और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, पहले ही बताने के लिए कि कोई जान से भी प्यारी चीज मेरी खोने वाली है। तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने कहा है कि इस समय तेरा बेटा बहुत बड़े संकट में है, तुरंत सत्संग सुन। तो गुरुपा बेटे को अनहोनी से बचाने के लिए, उसके अंग संग सहाय रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आपका फिर अच्छी आया है कि मैं तुझे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, अब तेरा टर्निंग पॉइंट आ गया है। तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और
लख लख शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज, मेरे 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 पिता, मेरे महाराज। आप कितना हमारा ध्यान रखते हो, बहुत बहुत ध्यान रखने के लिए गुरुपाद बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने बोला है कि बेटा तूने अब बहुत कष्ट झेल लिए, बहुत दुख देख लिया है, अब मैं तेरी जिंदगी में सुख ही सुख ला दूंगा। तो गुरुपा मेरी जिंदगी में सुख ही सुख लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी जिंदगी में सुख तो तभी आ गया था जब आपने मुझे अपने अपने चरणों में रखा। तो गुरुपा अपने चरणों में जिस दिन आपने हम मुझको रखा, मुझे बुलाया, तो उसके लिए भी गुरुपा उसी दिन से मेरे सुख के दिन शुरू हो गए थे गुरुपा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम जिंदगी में माँ बाप की कमी खल रही थी, तो गुरुपा आपने इतनी बड़ी कमी को पूरा कर दिया। तो गुरुपा अब इसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब ऐसा तो लगता ही नहीं है गुरुपा कि आप साथ रही हो, ऐसे लगता है कि आप तो हमारे घर में ही बैठे हो, हमारे अंग संग सहाय हो। तो गुरुपा हमारे साथ रहने के लिए, बच्चे के साथ रहने के लिए, पति अंकल के साथ रहने के लिए गुरुपा, सभी के साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब आया था कि ये वरदान एक बार ही मिलेगा, ये दिव्य संकेत आज ही सुन, वरदान चूक मत जाना। तेरे को मैं 7777771111 और 333 का चमत्कार आज रात को ही दिखेगा, तो तुरंत सत्संग सुन। तो गुरुपा मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने बोला है कि पुत्र आज तेरे लिए मैं दिव्य ब्लेसिंग सिर्फ चुनिंदा संगतों के लिए भेज रहा हूँ। तो गुरुपा मुझे अपनी चुनिंदा संगतों में सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमेशा हमको अपने चरणों में ही रखिए, हम कभी हमको अपने से दूर मत करना गुरुपा, और ना आप कभी हमसे दूर होना। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, जिसका मैं एक बार हाथ पकड़ देता हूँ तो उससे मैं कभी दूर नहीं रखता। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हजार गुना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे महाराज। गुरुपा मैं जो कुछ बोल रही हूँ तो आप ही मुझसे बुलवा रहे हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इतना अच्छा सत्संग शुक्राना करना तो आता नहीं है, तो गुरुपा जो करवा रहे हो तो आप ही करवा रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हजार गुना शुक्राना। मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगती हूँ, यदि मुझे सत्संग शुक्राना बोलने में कोई भी गलती हो गुरुपा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्यारी प्यारी संगतजनों मुझे माफ़ कर देना यदि मुझसे कोई भी गलती हो बोलने में। और राज अंकल आपको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना, प्रणाम। और गुरुपा सभी के बच्चों के साथ अंग संग सहाय रहिए। जो बच्चा नशा कर रहा है, शराब सिगरेट, गुरुपा बच्चों का ये चीज़ें छुड़वा दीजिए, और फालतू में घूमना भी बंद करवा दीजिए गुरुपा, घर में रहे। आजकल इतनी पल्लई हो रही है, कितनी बारिश, सारी सड़कें टूटी हुई है यहाँ पे, तो देहरादून में, मसूरी, कहीं भी जाने लायक नहीं हो रहा गुरुपा। तो इस बारिश को रुकवा दीजिए। अभी भी बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है गुरुपा। मैं पहले उठते ही बोला कि गुरुपा इतनी बारिश क्यों हो रही है, इसको रुकवा दीजिए, कितना नुकसान हो रहा है गुरुपा, आप भी देख ही रहे हो। तो गुरुपा प्लीज़ इसको रुकवा दीजिए, अब बहुत हो गया बारिश का खेल। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारी सारी मांगों को पूरी करने के लिए, अरदास को पूरी करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे अंग सहाय सहने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारे प्यारे गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं गुरुपा का बीज मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरुपा का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है गुरु जी के चरणों में। संगत जी, 2 हफ्ते पहले संगत जी, पहले ना बेटा, जो मेरा बेटा है वो छोटा है संगत जी, तो बेटे को एकदम से सुबह सुबह उसने बोला मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। तो संगत जी, अभी भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि संगत जी उनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनके सर पे जिम्मेदारी आ गई है संगत जी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है और मैं भी बीमार रहती हूँ संगत जी। गुरु जी ने हमें जितना भी रखा है, हमें संभाल के रखा है, बच्चों को संभाल के रखा है, मुझे संभाल के रखा है। तो संगत जी, बेटा सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने बेटी ने पूछा कि काम पर जाना है, उठ जाओ, तो कहने लगा मैं आज नहीं जाऊंगा। तो संगत जी, उसको बहुत चक्कर आ रहे थे संगत जी, उसका सिर घूम रहा था संगत जी। जब उसे चक्कर आते हैं तो बड़े खतरनाक चक्कर आते हैं, उसका सिर घूम जाता है तो फिर वो बेड से हिल तक नहीं पाता संगत जी, करवट तक नहीं बदल पाता है। तो संगत जी, फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी जाती हूँ संगत जी। तो ऐसा हुआ कि उसको सर घूम रहा था और सुबह सुबह का टाइम था, वो सोया हुआ था संगत जी। तो उसने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा सर घूम रहा है। तो संगत जी, फिर मैंने सोचा चलो चक्कर आ रहे होंगे। तो संगत जी, फिर ऐसा हुआ कि फिर दोपहर के टाइम भी मतलब वो बीमार ही रहा और लेटा रहा संगत जी। ऐसे करते करते संगत जी वो 5 दिन तक वो मतलब काम पर नहीं गया संगत जी, बीमार हो गया संगत जी। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने बोला मैं क्या करूं अब। तो संगत जी, फिर मैं समझ ना पाऊं संगत जी। और जैसे ही उसको बीमार हुए 3 दिन हुए थे, तो संगत जी मैं भी बीमार हो गई। तो संगत जी, मैं भी बहुत बीमार हो गई, सर में कुछ होने लगा, चेस्ट में कुछ होने लगा, ऐसे लगा जैसे शरीर में से कोई प्राण निकाल रहा है। और हम दोनों ही संगत जी बिस्तर के ऊपर लेट गए, कुछ समझ ना आए हम क्या करें। और बेटी बेचारी काम पर चली जाए सुबह हमारा खाना बनाकर। तो संगत जी, मैं भी क्या करूं, कुछ ना समझ आए। फिर संगत जी, उसके बाद संगत जी, मैंने फिर गुरु जी ने मेरे मन में डाला कि नींबू नींबू को काट कर उसको नमक लगाकर 7 बार मंत्र जाप करके सर से घुमाओ। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही किया बेटे के ऊपर से और अपने ऊपर से, पर चलो थोड़ा फर्क पड़ा हमें संगत जी। उसके बाद फिर गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैंने संगत जी बेटे को जल प्रसाद दिया। और आप मानेंगे संगत जी, बेटे को दवाई भी नहीं खानी पड़ी संगत जी, बिल्कुल बेटा जल प्रसाद के साथ बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। उसे खांसी लगी थी, जल प्रसाद पीते पीते उसकी खांसी भी चली गई, उसका बुखार भी चला गया और उसका सर भी ठीक हो गया संगत जी। बस मैंने सिर में थोड़ा तेल लगाना शुरू किया उसके संगत जी, वो गुरु जी का मंत्र जाप करके गुरु जी के स्वरूप के साथ लगाकर मैंने सरसों के तेल की बोतल रखी हुई थी संगत जी, वही मैंने सर पे उसके लगाई और संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए गुरु जी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना ही थोड़ा, कि गुरुजी ने उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं इतनी टेंशन में थी संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं घबरा जाती हूँ संगत जी, क्योंकि हमारे सर पे घर में और कोई नहीं है, एक बेटी है, एक बेटा है और मैं हूँ। ऐसे तो हमारे रहनुमा, हमारे जो अन्नदाता, हमारे माता पिता, हमारे गुरु जी हैं और हमारी माँ बावे वाली है, लेकिन संगत जी फिर भी सामने कोई होना चाहिए जो हमें कहे कि आप फिक्र ना करो, हम है ना, कुछ नहीं होगा। या कुछ ऐसा होता है ना संगत जी कि कोई हो जो हमें कहे कि तू फिक्र ना कर,
फिक्र ना कर, हम तेरे साथ हैं। तो संगत जी ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसे तो रिश्तेदार बहुत है संगत जी, बहनें हैं, भाभियां हैं, भांजियां हैं, भतीजियां हैं, ससुराल वाले हैं, पर संगत जी हमें पूछने वाला कोई नहीं, और सभी उल्टा मंत्र तंत्र मंत्र करने वाले हैं, हमारे ऊपर क्रियाएं कराने वाले हैं, मेरे ससुराल वाले भी और मायके वाले भी संगत जी, कोई कम नहीं है संगत जी, सभी बुरा करने वाले लोग हैं हमारा। और अगर गुरु जी ने भी हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो संगत जी हमारा क्या बनता, माता रानी ने अगर हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो हमारा क्या होता। तो संगत जी गुरु जी ने इतनी कृपा की, इतनी मेहर की, इतनी दया की कि लड़का ठीक हो गया, और गुरु जी ने उसको फिर काम पर भेज दिया। और संगत जी धीरे धीरे मैं भी ठीक होने लगी, मैं भी फिर जैसे जल प्रसाद ले रही थी, तो तबीयत तो मेरी ऐसे खराब ही थी संगत जी, फिर मैं ठीक हो गई संगत जी। फिर तो 2-4 दिन बीते तो संगत जी मुझे सपने में संगत जी हमारे ऊपर ना एक काला साया छोड़ा हुआ है। तो संगत जी वो बहुत परेशान करता है, मुझे भी, बेटे को भी, बेटी को भी, और दूसरी बेटी को भी संगत जी। तो उसने हमें मतलब फिर से परेशान कर दिया। तो संगत जी मैं मेरे सपने में आया और मैं बिल्कुल बीमार होने लगी संगत जी, फिर से बीमार हो गई, कुछ समझ ना आए क्या करूं। मुझसे संगत जी ऐसे लग रहा था जैसे मेरे शरीर में ना पता नहीं कितने लोग और घुसे हुए हैं संगत जी, इतना भारी शरीर, इतना भारी शरीर, इतना भारी शरीर संगत जी मैं बता नहीं सकती। सर मेरा इतना ऐसे लग रहा था संगत जी जैसे मेरे सर के ऊपर ना कोई हजारों किलो का कोई पत्थर रखा हुआ है। मैं बस अपने शरीर को संभाल कर खड़े तक करनी चल फिर रही थी, लेकिन एक बोझ के साथ संगत जी, एक बोझ के साथ। और मेरे से मुझे समझ ना आया अब मैं करूं क्या। मैं थक गई संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे अरदास की, मैं कहा गुरु जी मुझे इस बोझ से मुक्ति दिलाओ, मुझे क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है संगत जी। मैं बड़ी दुखी हुई, बड़ी दुखी हुई। और सच बताऊं तो संगत जी झूठ नहीं बोलूंगी, गुरु जी आप जी के चरणों में मेरी विनती है कि मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी मैं गुरु जी के साथ झगड़ा भी बहुत करती हूँ, क्या करूँ संगत जी, अकेली हूँ ना, तो संगत जी फिर झगड़ा भी कर लेती हूँ अपने पिता के साथ कि मेरे साथ आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, लेकिन फिर गुरु जी सब्र भी दे देते हैं। तो संगत जी मुझे फर्क ना पड़े तो मैं चल क्या करूं। मुझे संगत जी कितने दिन, कम से कम 2 हफ्ते तक उस बोझ के साथ चलना फिरना, मतलब उठना बैठना उसी बोझ के साथ, ना समझ आए मेरे मुझे हो क्या गया संगत जी। ऊपर से सपने भी मुझे ऐसे ऐसे आ रहे थे संगत जी, वो कभी मेरे मरे हुए पति मेरे सपने में आ रहे थे संगत जी, क्योंकि जब मेरे पति जिंदा थे तब भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक उस इंसान ने हमारे ऊपर किया, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। कभी अच्छा नहीं सोचा, हमारा बुरा ही सोचा, मरने के बाद भी संगत जी हमें सता रहा है। तो संगत जी ऐसे बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई, ना समझ पाऊँ मैं करूँ क्या, क्या करूँ। तो संगत जी फिर परसों मैंने क्या किया कि गुरु जी के चरणों में बैठी और मैंने कहा गुरु जी मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, आप मुझे हील करें। तो मैंने संगत जी 101 बार मंत्र जाप किया गुरु जी के पास बैठकर, और संगत जी आधे घंटे के बाद संगत जी मुझे मेरा शरीर हल्का हो गया, संगत जी मुझे फर्क पड़ गया। मैं बड़ी खुश हुई, इसके लिए गुरु जी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना। लेकिन संगत जी जब मैं रात को सोई ना, उसके बाद मेरा पति फिर से मेरे सपने में आ गया और मैं फिर बीमार हो गई संगत जी। सुबह बीमार उठी उसी बोझ के साथ, उसी तरह से भारी शरीर के साथ, और मैं क्या करूं कुछ समझ ना आए, बस समझ ही ना आए संगत जी। मैं दुखी हो गई थी बहुत ज्यादा। फिर मेरा गुरु जी के साथ झगड़ा शुरू हो गया, फिर मेरे दिल से आवाज आई कि नहीं तू बैठ। फिर संगत जी कल रात को मैं फिर से कल शाम को गुरु जी के चरणों में बैठी और उसी तरह से मंत्र जाप किया संगत जी। और आज गुरु जी ने मुझे थोड़ा फर्क दिया, थोड़ा सा हल्का है शरीर संगत जी। इसके लिए गुरु जी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी का उतना ही कम है, क्योंकि मैं गुरु जी के चरण, गुरु जी की ऐसी ही बेटी हूँ संगत जी। जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपने पिताजी के साथ, पापा के साथ रूठ जाती थी, फिर वो मुझे मनाया करते थे। तो संगत जी मुझे आदत पड़ गई है उसी तरह से रूठने की, झगड़ने की। तो मैं अपने पापा गुरु पापा के साथ संगत जी इतना लड़ती हूँ, इतना लड़ती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे गुरु जी माफ करना, पिताजी माफ करना, शहनशाह जी मुझे माफ करना, कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने गुरु जी से कहा कि मैं तो ऐसी ही हूँ गुरु जी, हूँ तो आपकी बेटी, अच्छी हूँ बुरी हूँ जैसी हूँ, मैं झगड़ती हूँ, क्या करूँ, मुझे झगड़ने का मौका नहीं होना चाहिए, मैं ना लड़ूं। गुरु जी इसके लिए मुझे माफ करें, मैं बार बार माफी मांगती हूँ गुरु जी, मुझसे नाराज ना होना, मुझसे कभी नहीं रूठना, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है इस संसार में। तो संगत जी
इसी तरह से गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतनी मेहर की, बेटे की खांसी भी ठीक की, चक्कर भी ठीक किए और उसको भी तंदुरुस्ती दी, उसे भी ठीक किया और मुझे भी ठीक किया, मुझे भी हल्का किया। इसके लिए मैं जुबान के बीच में इतनी ताकत तो नहीं कि मैं शुक्राना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी हैसियत ही नहीं कि मैं शुक्राना कर पाऊँ। फिर भी गुरुजी का लख-लख बार, करोड़-करोड़ बार, अरबों-खरबों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। बेटे को सँभालने का शुक्राना गुरुजी आपका, बेटियों को सँभालने का शुक्राना गुरुजी, मुझे सँभालने का शुक्राना, हमारे हालातों को समझने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, 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 शुक्राना दातिया, शुक्राना, शुक्राना। तो गुरुजी का हम लोग जितना शुक्राना करें, वडियाई करें, ये संगत जी बहुत कम है। तो मैं जो मेरे सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनके चरणों में विनती करती हूँ, मेरा साथ के साथ सत्संग शेयर कर दें, उनकी बड़ी कृपा होगी, गुरु जी की उनको भी ब्लेसिंग मिले। और मैं एक छोटा सा भजन गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। तेरे अचरना च मेरी अरदास बाबा, तेरे चरना च मेरी अरदास गुरु पा, सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास गुरु पा, तेरे चरना च मेरी अरदास गुरु पा, तेरे चरना च मेरी अरदास गुरु पा, सुपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास गुरु पा, तेरियां चरना च मेरी अरदास गुरु पा। गुरु पूरा ज्ञान पूरा गुरु पा मेरा पूरा है, पूरी तेरी साध संगत दरबार भी पूरा है, गुरु पूरा ज्ञान पूरा मेरा गुरु पा पूरा है, पूरी तेरी साध संगत दरबार भी पूरा है, तेरे पूर्ण भगतां दा रहा बनदास गुरु पा, तेरियां चरनां च मेरी अरदास गुरु पा, तेरियां चरनां च मेरी अरदास गुरु पा। तो प्यारी साध संगत जी, आप जी के चरणों में लख लख बार आपके भी चरणों में शुक्राना, जो आप मेरा सत्संग सुनते हैं और गुरु जी के चरणों में मेरे लिए अरदास करना संगत जी कि हमारे भी दिन बदल जाएं, बच्चों के दिन बदल जाए, दुख की घड़ी में जो हम इतने परेशान हैं संगत जी, इस परेशानी से हम बाहर आ जाए, इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाए, क्योंकि जो हमारे ऊपर काले साए छोड़े हुए हैं संगत जी, ये हमें जीने नहीं दे रहे, और जो हमारे ऊपर जितने भी लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये भी हमें परेशान कर रहे हैं संगत जी। पर गुरु जी ने यहाँ तक हमें लाया है, तो आगे भी गुरु जी हमें ले जाएंगे और हमारा कष्ट दूर करेंगे, हमें इस भवसागर से तारेंगे। यही मेरी गुरु जी के चरणों में अरदास और आस है, विनती है कि गुरु जी सब ठीक कर दीजिए। और मैं गुरु जी के चरणों में विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि इस संसार में कहीं भी कोई दुख ना रहे, कोई बुराई ना रहे, किसी भी तरीके का कोई पाप ना रहे, हर जगह धर्म की जय जयकार हो, धर्म की स्थापना हो, हर जगह कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और जो मेरे मकान मालिक हैं, उनकी बहू है संगत जी, वो नीचे, हम ऊपर रहते हैं, वो नीचे रहते हैं संगत जी, वो 6 महीने से अपने ससुराल में नहीं है संगत जी, क्योंकि उसकी सास, मैं नहीं जानती उसको निकाल देती है या क्या करती है, वो यहाँ नहीं है संगत जी, तो वो चल नहीं सकती, बात भी नहीं कर पाती है संगत जी, तो अपने बच्चों के बीच में वो नहीं है, तो इसका मुझे बड़ा दुख होता है संगत जी। तो मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ हाथ जोड़कर कि गुरु जी आप उसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, वो चल सके, फिर सके, बात कर सके, अपने बच्चों के साथ रह सके, उसको ठीक कर दीजिए गुरु जी, यही मेरी विनती है, अरदास है आपके चरणों में, मेरे मालिक दया कीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। और गुरु जी आपने इस पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, और जो आपने मुझे दो बेटियां और एक बेटा दिया है, उनका भी कल्याण कीजिए, दोनों बेटियों का कल्याण कीजिए, उन्हें उनकी दोनों बेटियों को और मेरे बेटे को
और मुझे हम चारों का कल्याण कीजिए, हमारा सब कुछ ठीक कर दीजिए। जितने भी जंजालों में हम फंसे हुए हैं, हम इन जंजालों से बाहर निकालिए और हमारे दुखों का, कष्टों का, रोगों का निवारण कीजिए, परेशानियों का निवारण कीजिए, हर प्रकार के दोष का निवारण कीजिए। जो भी मुझसे और गुरु जी ने दिए हुए तीनों बच्चों से जितने भी पाप गलतियां हमसे हुई हैं, मुझसे हुई हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में, मैं कान पकड़कर तीनों बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और हमारे कष्ट दूर कीजिए और सब कुछ ठीक कर दीजिए, हमें जंजाल से मुक्ति दिलाइए, हमारा कल्याण कीजिए, हमें भवसागर से पार कीजिए गुरुजी, दया कीजिए, दया कीजिए। हमारा कोई नहीं है गुरुजी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारा आपके सिवा और माँ बाबे वाली के सिवा कोई नहीं है, दया कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, सेवा सिमरन सत्संग अमृत वेले की दात बख्शिए हम चारों को और कल्याण कीजिए गुरुजी। अपनी भक्ति चाहिए आपका, हमें आप चाहिए गुरुजी, हमें आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। जो भी पाप अपराध गलतियां हमसे हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सब पे दया कीजिए, सब पे कृपा कीजिए, मेहरा बरसाइए, मेहरों के छींटे बरसाइए हर जगह, और कहीं भी कुछ भी बुरा ना हो, कहीं भी कुछ भी गलत ना हो, सबके सबके साथ अच्छा हो, पूरे संसार के साथ अच्छा हो, कभी किसी के साथ गलत ना हो। जो हमारे दुश्मन है, जितने भी हैं मेरे ससुराल में, मायके में, उन सबको सद्बुद्धि दीजिए, अपने साथ जोड़िए ताकि वो ये बुरे कर्म करने छोड़ दें। जितने भी संसार में बुरे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो ये सब कुछ ना करके सही रास्ते पे चले, ब्लैक मैजिक छोड़कर, बुराई को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चले और सब अच्छा ही अच्छा हो और धर्म की स्थापना हो और पाप का अंत हो, हर जगह पाप का अंत हो और विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और उन विश्व के पैरों के पीछे हम भी उसी विश्व में आते हैं, सबका कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, और जो हमारा मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी कल्याण हो, उनके बच्चों का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब पर दया हो, सब पे मेहर हो। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो आपने मुझे बच्चे दिए हैं उन तीनों की तरफ से और मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता रानी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग सुनाने में संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और मेरा सत्संग संगत जी शेयर कर देना, आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहर होगी। इसके मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग नए सत्संग के साथ तैयारी के साथ रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, गुरुपाद जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना मंजूर कर लेना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। भूल चूक हुई तो क्षमा करना, अपनी चरनी शरनी अपने बच्चों को पर लगाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दातार सच्चे पातशाह है मेरे गुरु प्यारे महाराज जी, आप जी हमारे हैं, हमें अपना बना लीजिए। बहुत कष्ट हमारे अपने ऊपर ले रहे हो, आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, अपना भी जो भी है अपने सेहत का ध्यान रखोगे तो तभी अपनी संगत का भी आप ध्यान रखोगे ना। संगत के साथ ही संगत के इतने कष्ट, इतना सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हो तो मेरे गुरु प्यारे महाराज जी आप अपना भी ध्यान रखो। गुरु महाराज जी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ। अब संध्या वेले के 7:25 हुए हैं, क्योंकि अब सुबह नहीं कर पाती हूँ मेरे महाराज जी, तो कभी संध्या वेले का शुक्राना ही कर देती हूँ, थोड़ा सा ही करूँगी, पर जो बोलो आओगे मेरे गुरु प्यारे महाराज जी।
आप जी ने बुलवाना, आप जी की बेटी आप जी के सामने इस टाइम बैठी हुई है। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, अपनी बेटी को आशीर्वाद देना, अपने बच्चों को आशीर्वाद देना कि हर पल आप जी के श्री चरणों में लेव लगी रहे, बच्चों की भी और आपकी भी। बच्चों को भी आशीर्वाद देते रहना और अपनी बेटी को भी हर पल इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना। बस तू मुझ में, मैं तुझ में। कहते हैं ना, करम करावन हार स्वामी जो तद भावे साई बिलकार, बिन तू जोर जे मांगना सर्व दुखा के दुख, दियो नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, कदी मन दी भूख न उतरे। बस हर पल तेरे गुणगान गाती रहूं, तेरे नित नेम ध्यान करती रहूं, तेरे सिमरन करती, बस तू ही हो। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, है भी निरंकार, दाता हो जी निरंकार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरी बेटी दा मंडा मंडोलना हो। अमृत वेले भी जब उठाते हो ना, तब बिठा दिया करो कि बेटी बैठ जा, सिमरन कर, सही ढंग से बैठ के सिमरन कर, नींद ना आए, बस सिमरन करने बैठी तो आप जी के ध्यान में लेव लग जाए। ऐसी शक्ति प्रदान करो मेरे मालिक, अमृत वेले की ऐसी शक्ति प्रदान करो। हर वेले हर क्षण हर पल बस तू ही हो। गुरु महाराज जी, जब मैं छत पे जाती हूँ पक्षियों को दाना डालने, तो वहाँ 2 मिनट खड़ी होके भी देखती हूँ। जो पक्षियों के लिए फुल्का वगैरह बनाती हूँ वो भी डालती हूँ, और कबूतरों के लिए भी उनका दाना है वो भी डालती हूँ। आते हैं, कभी उड़ जाते हैं, कभी आ जाते हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कोई तो मोर के रूप में होते हैं वहाँ पे। अरे महाराज जी, मेरा मन इतना खुश हो जाता है। एक तो नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा आया था आज, मैं उसी को देखती रही, कितनी देर तक देखती रही। डर के आगे नहीं जाता, पीछे हो रहा था, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप अपनी बेटी से सेवा करवाते रहना। अरे और क्या चाहिए तेरी बेटी को मेरे मालिक, मेरे सच्चे पातशाह। जो आप करवाओगे तो वही तो होगा ना। बस हर पल मन में यही विचार उठे कि बेटी तूने ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, नाम जपना है, सिमरन करना है, सब आप जी ने करवाना। आप जी की कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आप जी की चरणों की धूल भी नहीं है, चरणों की राख भी नहीं है मेरे मालिक सतगुरु दीन दयाल जी। सदा के लिए अंत तक आप हमारे अंग संग सहाय हो, है और रहोगे। बस इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना। आप कहते हो कि 3 देवियाँ तेरे परिवार से रुष्ट हैं, तो कौन देवी है मुझे बताओ ना गुरु महाराज जी, कौन 3 देवी हैं जो रुष्ट हैं? मैं तो माफ़ी मांग चुकी हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगती, आप जी के श्री चरणों में फिर 2 हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उन देवियों से भी माफ़ी मांग देना जो परिवार की मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे भूल चूक हुई है तो क्षमा कर देना। मैं पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ। कोई भी देवी देवता है जो भी हैं मुझसे नाराज़ है, मैं सबसे नीवा होकर माफ़ी मांगती हूँ। बस आप जी ने क्षमा करना ये मेरे मालिक। गणपति बप्पा से भी माफ़ी मांग दो, जाने जाने भूल चूक हुई तो। पितरों से भी माफ़ी मांग दो और अपनी चरनी शनि में स्थान दो पितरों को भी मेरे मालिक सच्चे पातशाह। छोटे पितर हैं, बड़े पितर हैं, जो भी हैं आप जी के श्री चरणों में हैं। जो भी थोड़ा बहुत उनके लिए अपनी बेटी से करवाते रहना, इसी तरह से सेवा करवाते रहना। बस आप जी की कृपा से होगा, जो भी होगा। आप नहीं करना, मुझे नहीं पता क्या है, मैं नहीं जानती, तेरी बेटी अनजान है, नादान है, भोली है, कुछ नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। बस खाना बना के और दे देती हूँ, आगे आप नहीं करना, जो कुछ करना मुझे नहीं पता, क्या संकल्प करना क्या नहीं करना। तेरी बेटी को कुछ नहीं पता, तेरी बेटी तेरी भोली थी, बुद्धू, अनजान, नादान। इसी तरह से रखना अपनी बेटी को, बिल्कुल बुद्धू बना के रखना, अनजान, दूसरे के बहकावे में नहीं आए। वो चुप रहे, वो सब देखती रहे, कुछ भी ना बोले, क्योंकि आपका हाथ हमारे सिर पे है ना, तो आप हमारे साथ अंग संग सहाय हो। जो करवाओगे आप नहीं करवाना,
बस और कर्म नहीं बनवाना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। जो पहले जाने अनजाने भूल चुक हुई हो, कोई कर्म ऐसे किए हो, तो मैं बार बार क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बच्चों की तरफ से भी क्षमा चाहती हूँ। पूर्व जन्म में या इस जन्म में मुझसे, मेरे परिवार से भूल चुक हो गई हो, कोई भी किसी कारण भी, किसी कारणवश भी किसी को हमने अगर दुख दिया हो तो हम उनसे माफ़ी मांगते मेरे मालिक सच्चे पातशाह। हम तो आप जी के बच्चे नीवे हैं, नीवे होके रहिए। नीवा हो के चल कि नीविया नु रब मिलदा, कि नीविया नु रब मिलदा। नीवा हो के चल कि नीविया नु रब मिलदा, कि नीविया नु रब मिलदा। तेरी बेटी शुरू से नीवी है, हुण भी अगे बढ़ जा, अंत तक नीवी होके चलना। जितनी जो भी सेवा करो आप जी ने करवानी है। तेरी बेटी को क्या चाहिए, बस तेरा परिवार खुश रहे, तेरा सच्चा परिवार, ऊंचा परिवार तेरा। तेरे बच्चे अनजान है, नादान है, छोटे बेटे को भी सद्बुद्धि प्रदान करो, सुमत प्रदान करो, सही मार्ग पे लाओ। कई गलत इसमें अगर किसी ने उसको डाल दिया हुआ तो भी सही मार्ग पे लाओ उसको, उसके ऊपर निगरानी रखो। आप तो कह रहे हो गुरु महाराज जी की मेरी देख रेख में है, तो अगर आपकी देख रेख में है तो उसके जो गलत दोस्त हैं उसको उससे बचा लो मेरे सच्चे पातशाह, बचा लो। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि इसकी गृहस्थी बसाओ ताकि ये बंधन में बंध जाए, इधर उधर मन को भटकने से बचा ले। हर इसको चंडीगढ़ दौड़ा रहता है, हर इसको चंडीगढ़ दौड़ा रहता है। अपने काम काज की तरफ ध्यान दे मेरे मालिक सच्चे पातशाह। ये सब आपकी सिवाय कोई भी नहीं कर सकता है। जो कुछ करना आपने ही करना है। मेरे क्या रिश्ते नाते हैं, सब तूने बनाए हुए, सब रिश्ते नाते मेरे साथ जो संपर्क में तूने जोड़ा हुआ, जिस चीज़ को भी ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई है, सब है। अब तूने मेरे को धीरे 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 सब कुछ समझा दिए हुआ अपनी बेटी को। तो आप जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना। बस यही सेवा मुझसे करवाते रहना, जो मुझे इस संसार में लाए हो, जिस सेवा के लिए वो सेवा भी करवाते रहना, साथ में अपनी भी सेवा में लगाए रखना। हर पल आप जी का सिमरन करूं, आप जी का ध्यान करूं, ए शरीर की तरफ ध्यान न जाए, यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है। मेरे गुरु महाराज जी बस इससे बाहर निकालो। आप कहते बेटी मेरे पास बैठ के 10 मिनट हीलिंग के लिए बैठ जाया कर, तो अब मैं तो 10 मिनट के मैं 1 घंटा भी बैठ जाती हूँ आपके पास, तो आपसे बात करती रहती हूँ, क्योंकि आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। आप जी के सिवा मैं तो बच्चों के सामने सत्संग भी नहीं शेयर कर सकती हूँ। अब इस टाइम कोई भी नहीं है गुरु महाराज जी, सिर्फ मैं और आप, हम दोनों हैं। आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता कुछ भी, क्योंकि आप मेरे सदा अंग संग सहाय हो। दातार सच्चे पातशाह, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी 100 दुख कैसा पावे, तो मेरे सिर ऊपर तो तू ही है ना, तेरा हाथ है, तेरा आशीर्वाद है, फिर मुझे दुख किस बात का होगा। बस मुझे धीरे धीरे कष्ट से निकाल दो ना, बस इसी तरह से निकाल लो, पूरी तरह से कष्टों से निकल जाऊं। बहुत कष्ट दे ली, बहुत दुख दे ली कर्मों के अनुसार, बस कर्म भी मेरे अब खत्म करो। कर्म क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, ये अपने बने बनाए कर्म और कुछ भी नहीं है। बस हर पल तेरा ध्यान करे, किसी की निंदा चुगली कुछ भी नहीं। जो आप कहते हो चीनी नहीं खा, चावल नहीं खा, गुरु महाराज जी आप जी का भोग प्रसाद बनता है, चीनी का ही तो प्रसाद बनता है। बच्चे नहीं खाते हैं तो मुझे खाना पड़ता है आपका भोग प्रसाद, मैं कैसे फेंक दूं, नहीं फेंक सकती ना। सब नखरेदार नखरे करते हैं, इसी करके मुझे थोड़ा बहुत आप जी का चीनी का भोग प्रसाद खाना पड़ता है। गुरु महाराज जी आप कहते हैं कि बेटी तेरे पेट में एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी पनप रही, तो उसको दूर करो ना। पनप रही है तो उसको खत्म करो ना। वो ये देह तो आपकी है ना, अब बेटी की रक्षा भी आप कर रहे हो, आपकी बेटी है। आप कहते हो बिल्कुल कष्ट दूर कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए, कोई दुख नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो ये कर वो कर, जैसे आप करवाओगे वो है। कि मुझे पता है मेरी चेस्ट में किसी टाइम दर्द उठती है,
क्या करूं? मैं कितना कोशिश करती हूँ कुछ न सोचूं, कुछ किसी के बारे न सोचूं। ये मन है ना, मन बड़ा चंचल है, ये कुछ करने ही नहीं देता है, बस दौड़ता रहता है, तो घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, इधर का भी उधर का भी, इधर का भी उधर। हर पल मैं तो चाहती हूँ तेरा सिमरन, तेरा ही ध्यान करूँ, इधर उधर मन को भटकने से बचा लो। बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, नंतम नंतम शुक्राना करती हूँ। आप कह रहे हो कि तेरे बेटे के ऊपर ये संकट आ रहा है, तेरे बेटे के ऊपर वो संकट आ रहा है, तेरा बेटा इस चक्कर में फंस गया उसे, तो आप बैठे हुए हैं, तो मुझे किस बात की चिंता है फिर? जब मेरे भगवान, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माँ बाप सब आप ही हो ना। आप जी का तो बच्चा है, उससे आपने बाहर निकालना है। और बड़े बेटे की भी, उसको वंशीकरण करा हुआ, तो उससे भी आपने निकालना। जब वो कर रहे थे तो आप वो ना करने देते ना उसके ऊपर। तेरा बच्चा तो भोला ना, चुप रहता है, अपने बेटे के पीछे जा रहा है वहाँ पे कि मोम आया ना ये अभी, तो बेटे के पीछे वहाँ जाता। या तो तूने दिया ना होता, अगर दिया तो अपने बाप के साथ रहे, बस मैं तो यही कहती हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे बच्चे खुश रहें, तेरा परिवार खुश रहे, तो तेरी बेटी अपने आप खुश है। तेरी बेटी को किस बात का दुख है फिर? जब मुझे पता ना मेरे साथ तो मेरे माँ बाप हैं, मेरा परम पिता परमेश्वर है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ फिर? गुरु महाराज जी, अपनी बेटी की पुकार सुन लो। बार बार यही कहती हूँ, मैं कुछ भी अपने लिए नहीं मांगती हूँ, बस इन बच्चों को उनके जो कर्म है ख़त्म करवा दो। बहुत सहन कर लिए बच्चों ने भी, इतने साल हो गए मेहनत कर करके अपने बाप के ऊपर इतना लगाया, अब कैसे खड़े हुए? अब कामकार जो है आप जी के सामने ही है, जो आप दे रहे हो, बेचारे लोग आके बैठ जाते हैं मांगने के लिए कि हमारा कर्जा दो, हमारा। कैसे करें गुरु महाराज जी? जब आप दे रहे हो तो उतने में ही तो कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा कहाँ से करें? मेहनत तो कर रहे हैं ना दोनों, आपकी सिवाय तो गृहस्थी नहीं चल सकती है ना। तो जो कुछ करना आपने ही करना, आप सब देख रहे हो। मैं जानती हूँ जो हमने बीज बोए वो तो हमने ही कर्म भुगतान करने हैं। इतना दे मेरे मालिका कि तेरा कुटुंब समा जाए उसमें, कि सबका देना दे, खत्म कर्जा खत्म हो जाए, सिर पे कोई कर्जा न रहे, बस फ्री माइंड होके रहे, किसी का देना ना रहे। जो तू दे रहा है उसी पे ही खुश है हम। जितना भी दे रहा है तेरे हवाले है, तेरे घर गृहस्थी है, तेरा ही सब कुछ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे सो मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे बस हिम्मत देना कि सवेरे श्राद्ध है तो कर सकूँ, हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना। अमृत वेले उठ के ही या तो आपका नित्यनेम करूँगी या वो सेवा करूँगी। वो सेवा ही करवा लेना जितनी भी करवा सकते हो। यही मेरे आप जी के आगे अरदास है, यही बेनती है। जो कुछ करना आप जी ने करवाना है, कृपा आप जी की होगी मेरे मालिक सच्चे पास। आप जी के स्वयं में कुछ भी नहीं कर सकती, शक्ति भी आपने ही देनी है, करवाना भी आपने ही है। जो भी है सेवा करता धरता सभी आप जी हुए मेरे प्रभु, मेरे दातार सच्चे पातशाह। आप जी की बेटी तो आपके अपनी पूरी कहानी लेके बैठ गई। आप कुछ नहीं बोलोगे, बेटी के साथ बात नहीं करोगे कि बेटी की तू गलत बोल रही है, सही बोल रही है? बेटी के साथ कुछ नहीं बोलोगे? बोलो ना आके बेटी को, बेटी के साथ बात करो ना। मैं तो तरस गई हूँ, एक आवाज के लिए तरस गई हूँ कि अपनी बेटी को आवाज तो लगा दे कि मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, रिद्धि सिद्धि बरकत पाने का शुक्राना, जो आप बच्चों के पर आशीर्वाद दे रहे हो इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को अपनी बेटी के सिर के कष्ट आप उठा रहे हो, धीरे धीरे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रही हो, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जी ने करना, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं जाना, कोई कहीं नहीं जाना, बस तेरा ही जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन तिलक ले लेती हूँ, बस इसी में तूने मुझे कृपा करनी है और अपनी बेटी को तंदुरुस्त करना है, दे आरोग्यता प्रदान करनी है, बच्चों को भी बेटी को। ठीक है। हे निमाणी दे मान, निताणी के तान, न्योटियों की ओट ने आश्रय किया। सच्चे पिता वाहिगुरु आप तो हमारे परम पिता परमेश्वर हो। आप जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना करती हूँ, कोटिन कोटान प्रणाम करती हूँ। लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। बस अमृत वेले उठा दिया करो, बिठा दिया करो, ऐसे ही बैठ जाती हूँ मैं तो, ऐसे ही बिठा दिया करो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वथा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह फतेह फतेह। बोल सोनिया सत श्री अकाल, गुरु बड़े अकाल, वाहिगुरू जी का। आप जी का तो वो भी सुनती रहती हूँ, पाठ भी, शिव पुराण का पाठ सुनती हूँ। मेरे मालिक सच्चे पाठ शिव पुराण का पाठ भी सुनती हूँ, पाठ पढ़ती भी हूँ। जो शिव पुराण रखी है 2 अध्याय कर ले।